तो IEEE फॉर्मेट में हम हिडन वन या डिस्कार्ड वन वाला मेथड यूज़ करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि हम पहले नंबर को नॉर्मलाइज करेंगे एंड देन उसको IEEE फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हिडन वन या डिस्कार्ड वन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड करने के बाद हम उसको IEEE फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मेट लिख रहे हैं। फॉर्मेट लेट से है आपका m इंटू बी पावर e। तो यहाँ पर m क्या है, m है आपका मैंटिसा, b है आपका बेस और e है आपका एक्सपोनेंट। मैंटिसा, बेस एंड एक्सपोनेंट। देखिए ये जो मैंटिसा है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंटिसा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरीके से जो ये एक्सपोनेंट है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैंटिसा और ये जो एक्सपोनेंट है ये आपके साइंड नंबर होंगे, ठीक है ना। ये आपके साइंड नंबर होंगे क्योंकि ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से आप ले रहे हैं 42 इंटू 10⁻³ यहाँ पर देखिए मैंटिसा भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट भी आपका पॉजिटिव है। ये आपने लिया -16 इंटू 10⁻²। देखिए मैंटिसा आपका नेगेटिव है और एक्सपोनेंट भी आपका नेगेटिव है। ये आपने लिया -14 इंटू 10⁻1। मैंटिसा नेगेटिव है और एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उसी तरीके से एक्सपोनेंट भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये जो बेस जो है ये आपका फिक्स आप होता है, ठीक है ना। जैसे आपने डेसिमल लिया है तो इस बेस की वैल्यू 10 हो जाएगी। आप बाइनरी ले रहे हैं तो इस बेस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बेस जो है या यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, बेस आप फिक्स कर लेंगे और ये आपका फिक्स हो जाएगा। वेरी करेंगे आपका m और e की वैल्यू जब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको जो स्टोर कराना है वो स्टोर कराना है m और e को। अब यहाँ पर m और e जो होंगे वो आपके साइंड नंबर होंगे और बेस आपका फिक्स होगा। लेट से आपने बाइनरी बेस को फिक्स कर लिया है तो वहाँ पर b की वैल्यू आपका 2 हो जाएगी। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने में आपके वेरी करेंगे m और e। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट से m और e जो है वो आपके 3 बिट का साइन मैग्नीट्यूड नंबर हम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम आपको बता चुके हैं कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट से आपका m और e जो है वो आपका 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड नंबर है। तो हम यहाँ पर कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं और लेट से b की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, यानी b की वैल्यू आपका 2 है, यानी हम बाइनरी बेस ले रहे हैं और 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड में m और e की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। m और e की वैल्यू जो है हम 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जहाँ पर कि ये जो फर्स्ट बिट है जो MSB है ये आपका साइन बिट बताएगा। फर्स्ट बिट जो है ये आपका साइन बिट हो जाएगी, ठीक है ना, MSB वाली बिट। और ये जो 2 बिट है ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। तो ये जो 2 बिट है ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। तो साइन मैग्नीट्यूड में हम ले रहे हैं m और e को 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपका साइन बिट हो जाएगी और ये 2 बिट जो है ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पर कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट केस है कि आप मुझे बता सकते हैं कि अब यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर जो होगा वो आपका कुछ इस फॉर्मेट में होगा। नंबर इज इक्वल टू मैंटिसा इंटू बेस पावर एक्सपोनेंट, जहाँ पर कि बेस आपका 2 है क्योंकि हम बाइनरी ले रहे हैं। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मैंटिसा इंटू 2 पावर e। और जहाँ पर आपका m और e जो है वो साइंड नंबर है, साइंड आपका होंगे। और हमने यहाँ पर m और e को क्या लिया है, m और e को लिया है आपका 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ है। 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन कंडीशंस को लेते हुए आपका इस फॉर्मेट में मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम नंबर आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा
जब आपका मेंटिसा भी मैक्सिमम होगा और आपका एक्सपोनेंट भी मैक्सिमम होगा। यानी जब ये मेंटिसा भी मैक्सिमम होगा, एक्सपोनेंट भी मैक्सिमम होगा, उसी केस में आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। यानी मैक्सिमम नंबर के लिए आपको मेंटिसा भी मैक्सिमम लेना होगा और एक्सपोनेंट भी मैक्सिमम लेना होगा। तो देखिए एक्सपोनेंट और मेंटिसा की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। लेट से आप यहाँ पर एक्सपोनेंट ले रहे हैं और 3 बिट का आपका एक्सपोनेंट है और 3 बिट का ही आपका मेंटिसा है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हम निकालना चाह रहे हैं इस सिस्टम में, तो मैक्सिमम मेंटिसा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए मेंटिसा आपका 3 बिट का हो सकता है, तो जिसमें कि मैक्सिमम मेंटिसा के लिए आपका वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होने के लिए आपका साइन बिट हो जाएगा 0 और आपका मैक्सिमम नंबर हो जाएगा आपका 1 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि +3 जो है ये मैक्सिमम मेंटिसा होगा यहाँ पर। और मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होगा, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट भी आपका +3 होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब मेंटिसा भी आपका मैक्सिमम होगा और एक्सपोनेंट भी आपका मैक्सिमम होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस मैक्सिमम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगा +3 इंटू 2 पावर +3। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका मेंटिसा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेंटिसा भी मैक्सिमम है और आपका एक्सपोनेंट भी मैक्सिमम है। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब, यानी आप इसको बोल सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 24। तो यहाँ पर 24 आपका मैक्सिमम नंबर होगा। 24 जो होगा वो आपका मैक्सिमम नंबर होगा जो आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब आप मैक्सिमम मेंटिसा लेंगे और मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेंगे। तो 3 बिट साइन मैग्नीट्यूड में आपका मैक्सिमम मेंटिसा +3 होगा और मैक्सिमम एक्सपोनेंट भी आपका +3 होगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा 24। अब इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन लेट से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस सिस्टम में मिनिमम नंबर क्या होगा। तो जिस तरीके से हमने मैक्सिमम नंबर निकाला है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या होगा, आपको मिनिमम नंबर कब मिलेगा। तो मिनिमम नंबर आपको कब मिलेगा, तो ज़रा सोच के बताइए कि मिनिमम नंबर के लिए मेंटिसा और एक्सपोनेंट की क्या क्या वैल्यू होंगी। तो देखिए मिनिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब आपका ये जो मेंटिसा है ये मिनिमम हो और एक्सपोनेंट जो है वो आपका मैक्सिमम हो। ठीक है ना, यानी मेंटिसा मिनिमम हो और एक्सपोनेंट मैक्सिमम हो। क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम नंबर है 24, तो +24 तो मिनिमम नंबर हो जाएगा -24। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर अगर आपका +24 है तो मिनिमम नंबर हो जाएगा आपका -24। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि -24 आपका मिनिमम नंबर हो जाएगा। और ये आपको कब मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब आप मिनिमम मेंटिसा लेंगे। और मिनिमम मेंटिसा क्या हो जाएगा, मिनिमम मेंटिसा हो जाएगा आपका -3, यानी ये आपका हो जाएगा -3 इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। और मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेंगे तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका +3, यानी -3 इंटू 2 पावर +3। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -24। तो मिनिमम नंबर इस सिस्टम में जो होगा वो हो जाएगा आपका -24। और वो आपको मिलेगा जब आप इस मेंटिसा को मिनिमम लेंगे और एक्सपोनेंट को मैक्सिमम लेंगे। देखिए अगर आपने इस एक्सपोनेंट को भी मिनिमम ले लिया, अगर आपने एक्सपोनेंट को भी मिनिमम ले लिया तो फिर वैल्यू आपका ये हो जाएगा -3 इंटू 2 पावर -3। और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 और इसको आप सोल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1/8। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम आपका ये है। ठीक है ना, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो ये लेने पर आपको मिनिमम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब मेंटिसा मिनिमम हो और एक्सपोनेंट मैक्सिमम हो। क्योंकि जब एक्सपोनेंट आपका मैक्सिमम होगा तो ये नेगेटिव साइड में सबसे ज़्यादा दूर पर जाएगा। ये नेगेटिव साइड में सबसे दूर तब जाएगा जब आपका ये एक्सपोनेंट मैक्सिमम हो, ये वाला स्केल फैक्टर मैक्सिमम होगा। जब ये स्केल फैक्टर मैक्सिमम होगा तो नेगेटिव साइड में सबसे ज़्यादा दूर जाएगा और नेगेटिव साइड में जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ही वो छोटा नंबर होगा। ठीक है ना, तो ये इसीलिए मिनिमम नंबर निकालने के लिए मेंटिसा को तो मिनिमम लिया है और जो स्केल फैक्टर है उसको मैक्सिमम लिया है, ताकि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर मिले। तो नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा नंबर ही आपका वहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिनिमम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि रेंज क्या होगी आपकी, रेंज नंबर्स जो होंगे वो किस रेंज में होंगे। तो नंबर्स जो होंगे वो आपके मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज में होंगे। यानी आप बोल सकते हैं कि -24 से लेकर के +24 के नंबर्स होंगे जो आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेंज यहाँ पर हो जाएगा -24 टू +24, यानी मिनिमम नंबर टू मैक्सिमम नंबर। तो ये मिनिमम नंबर है जो आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मैक्सिमम नंबर है जो आप इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये बन सकता है कि सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या होगा, सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या होगा आपका। देखिए ये आपका फर्स्ट मैक्सिमम नंबर है, सेकंड मैक्सिमम नंबर आपको कैसे मिलेगा। सेकंड मैक्सिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब आप एक्सपोनेंट को तो मैक्सिमम लें लेकिन मेंटिसा को सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा लें। यानी मेंटिसा आपने लिया है सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा और एक्सपोनेंट है आपका मैक्सिमम, तब आपको सेकंड मैक्सिमम नंबर मिलेगा। यानी सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आप जो मेंटिसा लेंगे वो सेकंड मैक्सिमम लेंगे। तो सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा +2, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट मैक्सिमम मेंटिसा था 011 और सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा 010। तो ये आपका क्या है, ये आपका +2 है। तो सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा लेंगे और सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा हो जाएगा आपका +2। लेकिन इस स्केल फैक्टर को हम मैक्सिमम रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है, सेकंड मैक्सिमम नंबर निकालना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट को हम मैक्सिमम लेंगे। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट हो जाएगा मेरा +3। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगा 4 × 8, यानी तो आपकी वैल्यू हो जाएगा 2 × 8 = 16। यानी सेकंड मैक्सिमम नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा +16। तो सेकंड मैक्सिमम नंबर है आपका +16। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि सेकंड मिनिमम नंबर क्या होगा, तो सेकंड मिनिमम नंबर आपका हो जाएगा -16, ठीक है ना। जिस तरीके से मैक्सिमम नंबर था आपका 24, मिनिमम नंबर था -24, उसी तरीके से सेकंड मैक्सिमम नंबर है +16 और सेकंड मिनिमम नंबर हो जाएगा -16। और सेकंड मिनिमम नंबर आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ मेंटिसा को सेकंड मैक्सिमम मेंटिसा लेंगे लेकिन एक्सपोनेंट को आप मैक्सिमम लेंगे, तो आपको ये 16 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो नंबर है ये कुछ इस टाइप से चल रहे हैं। आपका देखिए मैक्सिमम स्टार्ट हुआ था +24 से और ये मिनिमम गया था आपका -24। फिर आपने देखा कि सेकंड मैक्सिमम नंबर आया था आपका +16 और सेकंड मिनिमम नंबर आपका गया था -16। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन में आपका 16 से लेकर यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको या तो 16 से अप्रोक्सीमेट करेंगे या उसको 24 से अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस सिस्टम में आपके सभी नंबर्स कवर नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे कि 24 के बाद में डायरेक्टली 16 आ जाएगा, 17 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 18 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 24 के बाद सीधे आपका 16 आ जाएगा। तो अगर आपको 17 या 18 को करना है तो उसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 16 से, या 22 या 23 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 24 से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी नंबर्स को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस 24 के बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पर 16 आ जा रहा है। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है, जैसा पॉजिटिव साइड में है वैसा ही नेगेटिव साइड में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हेयर इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एज शोन हेयर, बट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ साइड, ठीक है ना। जैसा पॉजिटिव है वैसा ही आपका उसी टाइप का नेगेटिव साइड में भी है। तो जैसा आपका पॉजिटिव साइड में है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक उसी तरह का आपका नेगेटिव साइड में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आ रहा है यहाँ पर, बट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिक। जैसा पॉजिटिव साइड में है उसी तरीके से आपका नेगेटिव साइड में भी होगा। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि अनइक्वल है ये। देखिए यहाँ पर कहीं आपका 0 रहा होगा, तो ये मान लीजिए आपका
जीरो है। जीरो आपको कब मिलेगा? तो जीरो आपको जब मिलेगा जब आप मैंटिसा की वैल्यू जीरो ले लेंगे। तो अगर मैंटिसा की वैल्यू आप जीरो ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम पॉजिटिव नंबर यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको? मिनिमम पॉजिटिव नंबर, यानी मिनिमम पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको जीरो के जस्ट बाद वाला, जीरो के जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होगा? तो जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होगा वो आपका मिनिमम पॉजिटिव नंबर होगा। देखिए जीरो आपको तब मिलेगा जब आप मैंटिसा के लिए जीरो ले लेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, जीरो नंबर मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपको यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालना है तो इसके लिए आपको मैंटिसा जो है वो मिनिमम लेना होगा, ठीक है ना। मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालना है तो आपको जो मैंटिसा है ये मिनिमम लेना होगा। देखिए आपको पॉजिटिव चाहिए, आपका नंबर किस टाइप का होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए आपका मैंटिसा जो होगा वो मिनिमम पॉजिटिव होना चाहिए। तो मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा, देखिए मैंटिसा पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आपने मैंटिसा को पॉजिटिव कर दिया। अब ये मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए आपका ये मैंटिसा हो जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि +1 होगा। मैंटिसा की वैल्यू होगी +1, है ना, क्योंकि मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकाल रहे हैं आप। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा यहाँ पर लेना होगा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट आप क्या लेंगे? तो एक्सपोनेंट इस केस में आपको मिनिमम लेना होगा, यानी सबसे छोटा से छोटा एक्सपोनेंट आप लेंगे, क्योंकि हमें ये मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए इस नंबर को हमें बहुत छोटा करना है, ठीक है ना। पॉजिटिव हो लेकिन सबसे छोटा, पॉजिटिव में सबसे छोटा। तो सबसे छोटा करने के लिए स्केल फैक्टर भी सबसे छोटा होना चाहिए। तो स्केल फैक्टर सबसे छोटा आपको तब मिलेगा जब ये एक्सपोनेंट आप सबसे छोटा लेंगे। तो एक्सपोनेंट, सबसे छोटा एक्सपोनेंट या मिनिमम एक्सपोनेंट क्या होगा? तो मिनिमम एक्सपोनेंट आपका ये होगा, यानी ये आपका -3 हो जाएगा। तो मिनिमम एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा यहाँ पर -3। ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 1/2³ = 1/8। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर होगा वो 1/8 होगा और मिनिमम नेगेटिव नंबर आपका -1/8 होगा, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल है लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस है 1/8 का और यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, यानी ये जो गैपिंग है ये अनइक्वल चल रही है। देखिए यहाँ पर गैप आपका 8 का है, 24 - 16, जबकि यहाँ पर गैप कितने का है? यहाँ पर गैप है 1/8 का। तो गैपिंग सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये सिमेट्रिकल है। जैसा पॉजिटिव साइड में वैसा ही आपका नेगेटिव साइड में। तो आपने क्या देखा कि मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए, मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए आपका जो ये मैंटिसा है ये मैंटिसा मिनिमम पॉजिटिव होगा, मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा आपको लेना है, लेकिन एक्सपोनेंट आपका मिनिमम होगा, यानी मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा एंड मिनिमम एक्सपोनेंट। तो मिनिमम एक्सपोनेंट, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर आप सबसे छोटा लेंगे, ये सबसे छोटा लेंगे तभी आपको ये इस नंबर को सबसे छोटा कर पाएगा और ये सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमने ये देखा कि ये आपका वैल्यू आया आपका 1/8। अगर हम आपसे पूछें कि सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर यहाँ पर क्या होगा? सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो देखिए सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपको कब मिलेगा? तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपको तब मिलेगा जब आप सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा लेंगे, सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा लेंगे और एक्सपोनेंट आप मिनिमम लेंगे, मिनिमम एक्सपोनेंट, यानी सबसे छोटा एक्सपोनेंट आप लीजिए और मैंटिसा आप लीजिए सेकंड पॉजिटिव मिनिमम। तो सेकंड पॉजिटिव मिनिमम मैंटिसा क्या हो जाएगा? तो देखिए पॉजिटिव करने के लिए आपने 0 लिया और सेकंड पॉजिटिव मिनिमम आपको करना है, ये आपका हो जाएगा 10, यानी +2, यानी मैंटिसा हो जाएगा +2 आपका हो गया मैंटिसा, जो कि आपका सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा है। और स्केल फैक्टर आपको सबसे छोटा करना है, तो सबसे छोटा स्केल फैक्टर करने के लिए, सबसे स्केल फैक्टर को सबसे मिनिमम करना है, तो सबसे मिनिमम स्केल फैक्टर करने के लिए आपको एक्सपोनेंट को मिनिमम करना होगा। तो मिनिमम एक्सपोनेंट हो जाएगा आपका -3। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × 1/8 = 1/4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा वो 1/4 होगा। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपका 1/4 होगा और ये नेगेटिव साइड में आपका -1/4 होगा, ठीक है ना। तो सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है 1/4। तो ये फर्स्ट मिनिमम पॉजिटिव नंबर है, ये सेकंड मिनिमम पॉजिटिव नंबर है 1/4, जिसके के लिए आपको मैंटिसा को सेकंड मिनिमम पॉजिटिव मैंटिसा लेना होगा और एक्सपोनेंट को मिनिमम लेना होगा, तब आपको ये मिलेगा।
अब जरा आप इस डिफरेंस को देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 8 का, और जबकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है 1/8 का। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंस आपका कम होता जा रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से डिफरेंस आपका इस साइड में कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो इस साइड आने पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर है वो आपका है 1/8 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर है आपका 8 का। तो ये डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स आपका इंक्रीज हो रहा है अगर आप इस साइड में इस साइड आ रहे हैं, यानी राइट साइड में आने पर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इंक्रीजिंग दिस साइड, ठीक है ना। इस साइड आने पर आपका डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है 1/8 का और यहाँ पर डिफरेंस है आपका 8 का। अगर हम आपसे पूछें कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो मैक्सिमम डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम डिफरेंस आपको इस कॉर्नर पर मिलेगा। तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा आपके मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम नंबर के बीच। तो मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर विच इज इक्वल टू 8, यानी 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो 8 यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और वो आपको मिलेगा मैक्सिमम नंबर माइनस सेकंड मैक्सिमम नंबर लेने पर। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू मिनिमम नंबर माइनस सेकंड मिनिमम नंबर। तो आपका ये आपका हो जाएगा 1/8, ठीक है ना। 1/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो मिनिमम डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू सेकंड मिनिमम नंबर माइनस फर्स्ट मिनिमम नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है ना। 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो ये आपका मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस है 24 माइनस 16, और ये आपका मिनिमम कंसेक्यूटिव डिफरेंस है। टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू सेकंड मिनिमम नंबर माइनस फर्स्ट मिनिमम नंबर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देखिए 16 के बाद आपका क्या आएगा। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये इसको हम कंप्लीट कर देते हैं कि मैक्सिमम है आपका 24, मिनिमम हो जाएगा -24, फिर आपका होगा -16, यहाँ पर आपका होगा +16। तो अगर आप इस नंबर सिस्टम की बात करें तो इस नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। आपका 24 होगा, 24 के बाद फिर 16 आएगा, 16 के बाद फिर 12, फिर 8, 6, 3, 4, 3, 2, 3/2, 1, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, 0, और फिर ये सेम आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम आपका सिमेट्रिकल होने की वजह से जैसा पॉजिटिव साइड है वैसा ही आपका नेगेटिव साइड होगा। तो ये सिमेट्रिकल है लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये गैपिंग आपका यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है, जैसा पॉजिटिव साइड है वैसे नेगेटिव साइड है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि गैपिंग आपका ये चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम गैपिंग है और यहाँ पर मिनिमम गैपिंग है। तो आपसे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मैक्सिमम आपका इस साइड है और मिनिमम आपका इस साइड है। मैक्सिमम है 8 और मिनिमम है 1/8, ठीक है ना। तो ये मिनिमम डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, और ये है मैक्सिमम डिफरेंस इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, और ये डिफरेंस आपका इस साइड जाने पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इस साइड जाने पर आपका ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और इस तरीके से इन नंबर्स को आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 को ड्राइव करना हो तो 2 आपको कैसे मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी नंबर्स को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, नंबर्स के बीच में कुछ गैपिंग है, और ये नंबर्स आप इस सिस्टम में जनरेट कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको लग चुका है कि किस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं IEEE सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।